Hello, good morning students. Today we will start for class second. एक्सरसाइज नंबर है आपका रिवीजन एक्सरसाइज को वैसे तो हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जहाँ पे आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट रिवीजन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द फॉलोइंग सम्स। ऐसे सम्स आपको मैंने कराए हुए हैं, बहुत इट इज़ वेरी इजी, सो यू विल डू इट सेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सोल्व करके आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो क्या कहा है कि 22 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास सेकंड ए। ओके, कैसे करेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रिवीजन का, इसमें कहा है कि 22 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 2A, चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास सेकंड ए। तो सेकंड ए के कितने हैं 22 स्टूडेंट्स है क्लास सेकंड ए के। चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास सेकंड बी 16, चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास सेकंड बी आर 16। नेक्स्ट, and 8 children from class C, from class second C, second class के how many students? The total number of students of class second C 8. Okay, there are 3 classes, second class A, second class B and second class C. So how many children of class second A are 22 and the total number of children of second class B are 16 and third total children of class second C are 8. ओके, तो आगे क्या पूछा है, तो पार्टिसिपेटेड इन अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन। एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में कितने क्लास सेकंड ए के 22 स्टूडेंट्स ने, क्लास सेकंड बी के 16 स्टूडेंट्स ने और क्लास 2C के 8 स्टूडेंट्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया फैंसी ड्रेस कंपटीशन में इन अ स्कूल। तो हाउ मेनी पार्टिसिपेट वर देयर इन द कंपटीशन। तो कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इस ड्रेस कंपटीशन में। तो क्या करेंगे आप, तीनों चिल्ड्रंस की जो नंबर है वो क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। चलिए कीजिए, 6 2 8 8 8 16, वही आपके पास फिर से दोबारा से मेथड है। आप 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, चाहे 1 2, फिर आप 6 लाइन 1 2 3 4 5 6, फिर आप 8 लाइन ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबको क्या कर लेंगे, आप काउंट कर लेंगे, जितना नंबर आपके पास काउंट करके आएगा उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन अगर आया आपके पास कैरी की फॉर्म में तो उसको दूसरे तरीके से लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये 2 नंबर्स आपने सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद 6 लाइन ड्रॉ कर ली, इसके साथ 8 लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब सबको क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने हैं ये 16, 1 6 16 आई। अब आपको क्या करना है, 16 को 16 नहीं लिखना है पूरा। ओके, समझ आ रहा है ना, 16 को 16 पूरा नहीं लिखना है, बल्कि आपको क्या लेना है, और जिसका 6 लेना है। ये कैरी का क्वेश्चन है आपका, कैरी का 1 कैरी आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो आपने क्या किया, 6 लिया, यहाँ से 6 कट गया, आपके पास कितना नंबर रिमेन रह गया, यहाँ पे रह गया कितना 1, तो 1 को कैरी कर दीजिए, आप यहाँ कर दिया कैरी। अब आप इसको प्लस कर दीजिए, 2 और 1 3 और 1 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए आपके पास, 46 4 6 46। ओके, समझ आया इतना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए, इन अ विलेज फेयर, गांव में एक मेला लगा है, इन अ फेयर 94 पीपल विजिटेड ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कितने लोगों ने विजिट किया है, 94 पीपल्स ने, उसकी पीपल ने, एंड 56 पीपल विजिट ऑन द सेकंड डे। सेकंड डे कितने ने, 56 ने। तो हाउ मेनी पीपल विजिटेड द
बुक फेयर इन 2 days। तो 2 days में जो बुक फेयर लगा है, एक गांव के अंदर एक बुक फेयर लगा है, मेला लगा है, उसके अंदर कितने पीपल ने, कितने लोगों ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। तो लिखेंगे आप यहाँ पे इन अ विलेज, फर्स्ट डे visited people, कितने पीपल ने फर्स्ट डे किया, 94 ने। एंड सेकंड डे visited people, सेकंड डे visited people 56। तो उसने कहा है कि हाउ मेनी पीपल विजिटेड द बुक्स फेयर इन 2 days। तो 2 days का निकालने के लिए आपको फर्स्ट और 2 days का दोनों का निकालने के लिए कितने लोगों ने विजिट किया है, तो आप क्या कर देंगे, इसको दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चलिए कीजिए, आपको बताया कि था वंस की साइड से हमेशा क्या करते हैं आप, वंस की साइड से क्या करते हैं हम, प्लस या माइनस करते हैं, या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर प्लस करते हैं। तो क्या करना है, आपको प्लस करना है। 4 6 कितना होता है, 10 होता है। वही आपको मेथड दोबारा अप्लाई करना है। 4 1 2 3 4, उसके बाद 6 को ऐड करना है इसमें, 1 2 3 4 5 6। अब सबको क्या कर देना है, काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना आ गया आपके पास, 10। अब 10 to 10 पूरा नहीं लिखेंगे आप, और क्या लोगे, इसका 0 ले लो, 0 यहाँ पे पुट कर दोगे। ओके, 0 कट हो गया यहाँ से। अब कितना बच गया आपके पास यहाँ पे, 1। और 1 को क्या करेंगे आप, 10 वाली डिजिट में, यहाँ ये जो 10 वाली डिजिट है आपकी, इस 10 वाली डिजिट में आप इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 10 वाली डिजिट में। ठीक है ना, ये 10 नंबर की जो है 9 और 1 10, 10 और 5 15, तो 15 ये। तो टोटल नंबर आपके पास कितने आ गए, टोटल नंबर पीपल आपके पास में आ गए दोनों दिन के 150। तो समझ आया क्वेश्चन, ये आपका आंसर होगा। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, रीना and read 112 pages of story book in the first week and 111 pages in the second week। तो how many pages did she read in 2 weeks। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही कर देना है। फर्स्ट वीक के टोटल पेजेस लिख देने हैं, एक तरफ वीक लिख दो, एक तरफ आप पेजेस लिख दीजिए, और दोनों को क्या कर दिए, आप प्लस कर दीजिए। आप लिखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, रीना रीड्स स्टोरीज पेज। एक तरफ आप क्या लिखेंगे, वीक, और एक तरफ लिख देंगे आप पेजेस। ठीक है ना, वीक आप लिख दीजिए फर्स्ट वीक और सेकंड वीक। फर्स्ट वीक में कितने थे इस टाइम, फर्स्ट वीक में रीड किए इसमें 112 पेजेस, और सेकंड में उसने कितने किए, 111। तो आप क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, इन दोनों नंबर्स को आप प्लस कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन क्लास फर्स्ट क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, 48 क्लास इन सेकंड क्लास में 48 हैं, एंड थर्ड क्लास में 51 स्टूडेंट्स हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन देयर इन ऑल क्लासेस ऑन 3 क्लास। तो इन तीनों क्लासेस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। तो आप एक तरफ लिख लेंगे स्टूडेंट या क्लास, फिफ्थ क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, एक तरफ लिख लेंगे आप क्लासेस, और सेकंड में लिख लेंगे आप स्टूडेंट्स। सेकंड दूसरी तरफ आप लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिख लोगे क्लास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये आपके पास क्लासेस हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसमें स्टूडेंट्स देख लीजिए कितने हैं। फर्स्ट क्लास में 45 स्टूडेंट्स, सेकंड क्लास में 48 स्टूडेंट्स, एंड थर्ड क्लास में 51 स्टूडेंट्स। अब आप क्या कर लेंगे, तीनों को प्लस कर लेंगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ 3 क्लासेस आ जाएंगे। तीनों क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे आपको, आपके आंसर में। ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। आपको देख लीजिए क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन है आपका, गोपाल हैज 24 काउस। गाय कितनी है उसके पास, 24 है, एंड 20 हॉर्सेस
ठीक है ना। हॉर्सेस यानी कितने हैं 20 हैं, और गोट्स यानी बकरियां कितने हैं उसके पास 11 है। तो हाउ मेनी एनिमल्स डज ही हैव, यानी गोपाल के पास टोटल एनिमल्स कितने हैं, गोपाल के पास टोटल एनिमल्स कितने हैं। तो आप एक तरफ लिख लेंगे एनिमल्स एंड दूसरी साइड आप लिख लेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। एक तरफ एनिमल्स लिख लिए, दूसरी तरफ नंबर ऑफ एनिमल्स आपने लिख लिए हैं। तो एनिमल्स में आप लिखेंगे उनके नेम पहला है काउज यानी गाय कितनी है। इसके बाद आप लिखेंगे कि क्या हॉर्सेस कितने हैं। उसके बाद आप लिखेंगे गोट्स यानी बकरियां कितनी हैं। तो आप नंबर लिखेंगे इनके नंबर। काउस कितनी है, देखिए कितने काउस 24 काउस हैं। हॉर्सेस कितने हैं 20 हैं, और उसके बाद गोट्स कितने हैं 11 हैं। अब इनको सबको क्या कर लेंगे आप प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। इन सबको क्या कर लेंगे आप प्लस कर लेंगे। तो कीजिए प्लस, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इट इज वेरी इजी। तो समझ आया होगा आपको, इन सबको सम करके आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपके समझ आए होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आपको ये करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।